तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। 23 नवंबर है आज और पूरा देखिएगा दोस्तों। आज का जो करंट अफेयर है, मानता हूं दोस्तों कि थोड़ा लेट हो गया है चाय बनाने में करंट वाला, फिर भी दोस्तों जितने भी हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, छठवां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, छठवां। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में छठवें स्थान पर है और राज्य में अब तक 6,843 हेक्टेयर नवीन तालाबों का निर्माण कर राज्य का जल क्षेत्र 1.96 लाख हेक्टेयर तक विकसित कर लिया गया है। ठीक है, कर लिया गया है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य देखिए 302 करोड़ मत्स्य बीज स्टैंडर्ड फ्राई का उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करके देश में छठवें स्थान पर है, याद रखिएगा। और राज्य में मत्स्य कृषक केज कल्चर, RAS, बायोफ्लॉक जैसी नवीन तकनीकों को अपनाकर राज्य में मत्स्य विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और कबीरधाम जिला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कबीरधाम जिले में स्वर्गीय पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है और वहीं नवीन मात्स्यिकी पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपुर की स्थापना विकास खंड धमधा जिला दुर्ग में की गई है, याद रखना है। और राज्य में मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा उन्नत प्रजातियों की जो है मछलियों के विकास के लिए बूरड बैंक एवं अनुसंधान इकाई की स्थापना ग्राम अकोली जिला बेमेतरा में की जा रही है। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मछली पालन का जो कार्य है उनको कृषि का दर्जा दी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, ये वीडियो कहीं से कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसे प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट, देखिए हाँ, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा कि राज्य योजना आयोग को यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य SDG के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। ओके, देखिएगा दोस्तों, ये है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का प्रमुख सम्मान है जो ऐसे व्यक्ति, परियोजनाओं और संस्थाओं की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत डिजिटल, वित्तीय, गवर्नेंस और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों को शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 140 करोड़। ध्यान रखिएगा, 140 करोड़। देखिएगा कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए उद्यमी, निर्यातक और व्यवसायियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ सरकार के नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में उद्योगों की स्थापना से जुड़े नियमों को सरल बनाया है, जिसमें उद्योगों को विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। याद रखना है दोस्तों, समिट में 2 समझौते हुए हैं। पहला है एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए NKJ बायोफ्यूल्स दुर्ग के मध्य समझौता हुआ और यह कंपनी 140 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेंगी। दूसरा MOU ड्रोन व देखिए UAV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डेबेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया और यह कंपनी 5 करोड़ का जो है निवेश करेंगी व 4500 यूनिट स्थापित करेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की आबादी कितने प्रतिशत के बीच है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 42 से 43%। ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा दोस्तों कि सेवानिवृत्त जिला जज छविलाल पटेल की अध्यक्षता में बने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। ध्यान देना है कि इसी तरह प्रदेश में कमजोर आय वर्ग WES के लोगों का जो है प्रतिशत 3.5% है। प्रदेश में ओबीसी और कमजोर वर्ग वाले के सर्वे का जो है काम पिछले 4 सालों से चल रहा था। शासन ने इन वर्गों के पंजीयन और सर्वे के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन वर्ष 2019 में किया था। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 61वां। ध्यान दीजिएगा 61वां। देखिएगा कि हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 6 स्लॉट से अपनी रैंक में सुधार किया है और अब 61वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ध्यान दीजिएगा राजस्थान। देखिएगा कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MMFR में एकीकृत अग्निशक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म का अभ्यास किया गया। ठीक है, चलिए ये वाला, हाँ ये प्रश्न देखिएगा। देखिए, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दलाई लामा। ध्यान दीजिएगा दलाई लामा। देखिएगा कि तिब्बती आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न ओके। चलिए देखिए, कल का जो प्रश्न में थोड़ा विरोधाभास था तो ये बड़गांव में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो दुर्लभ प्रजाति का जो श्रीलंकाई मेढक है वो आपका है ना, तो ये बड़गांव कहाँ पर है, कांकेर जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रूफ है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप एक देखिए ये है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का मिनी अयोध्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।